मेरे सभी अपनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दिल से जुड़कर एक बार फिर से आपस में इस बात को महसूस करते हैं कि किस तरह सावन के बाद एक त्योहारों का सिलसिला जारी है। कभी राष्ट्रीय त्योहार, कभी प्रकृति से जुड़कर त्योहार, कभी तीज, तो कभी देखा जाए रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन भी मर्यादा, और फिर उसके बाद आ गई आज़ादी। और आज़ादी भी कोई ऐसी नहीं, अमृत महोत्सव 75 साल, और उसके बाद एक अमृत काल की संभावना। सभी उस तरफ बढ़ रहे हैं एक सुंदर संकल्प को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा सुंदर श्रेष्ठ संकल्प है, उसकी ओर बढ़ते हुए मन में एक आशा है, विश्वास है, एक कर्तव्य निष्ठा है कि हम भी अपनी भागीदारी निभाएंगे, अपने में परिवर्तन लाएंगे, और फिर जो सतयुग आएगा उसमें हर बात निराली होगी। परफेक्शन, सर्वगुण संपन्न पूरी प्रकृति सृष्टि। और ऐसे में ये जन्माष्टमी, सतयुगी प्रिंस हैं कान्हा। वैसे तो बहुत देवी देवताएं हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे भारत में। हर बात में भारत की हर बात निराली, विशेष, देवभूमि कहा जाता है। और सतयुग में जो कृष्ण कान्हा, जिसकी हर अवस्था पूजनीय है। बहुत देवी देवताएं हैं, भगवान है, अपने आराध्य हैं, लेकिन शायद कान्हा, इनका जो कृष्ण नाम ही क्या है, कृष्ण आकर्षण, एक अट्रैक्शन है। चाहे इनका बाल रूप है वो भी इतना प्यारा, और इतनी भव्यता से, इतनी विशालता से, सिर्फ भारत में नहीं वरन पूरे संसार में कृष्ण जन्माष्टमी की जो महत्व है, जो एक बहुत हर्षोल्लास से एक सैलाब सा आ जाता है। कान्हा बहुत प्यारा संबंध है। और कहीं ना कहीं मन को एक बात महसूस होती है कि ये बहुत सही श्रेष्ठ समय चल रहा है। कई बार लगता है अरे तो कलयुग की पराकाष्ठा है, लेकिन नहीं, ये संगम है, डायमंड युग। ये वो काल है जो हमें कलयुग से सतयुग की ओर ले जा रहा है, सुंदर संकल्पों से भर रहा है। बहुत सारे परिवर्तन लग रहे हैं कि वो विनाश लीला को दर्शा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थापना का काम भी हो रहा है, वो कार्य भी हो रहा है। तो ये जो विधिवत सारे प्रयास हैं, जो सृष्टि रंगमंच है, इस पर जो खेल चल रहे हैं वो विचित्र हैं। सारे चित्र चरित्र से जुड़कर ही बनते हैं। तो चलो ना, हम जन्माष्टमी पर कान्हा का जन्म दिवस मनाते हुए अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरते हैं कि हम भी आज से ही अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे। हम भी अपने व्यक्तित्व को मूल्यवान बनाने के लिए जीवन में छोटे छोटे मूल्य लाएंगे, संस्कारों में परिवर्तन करेंगे। और अगर हम बात करते हैं कृष्ण की, तो उससे जुड़कर बहुत सारे अलंकार हैं। ऐसे ही वो सबके प्यारे नहीं है। कृष्ण है तो उसकी मुरली याद आती है, मुरली के साथ साथ गोपियां याद आती हैं, माखन याद आता है, गायें याद आती हैं गवाले के रूप में। फिर अगर कृष्ण की बात हुई तो बालपन है, फिर वो अर्जुन कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी कृष्ण अर्जुन का संवाद। तो कितना अच्छा है उनका बाल रूप, उनकी युवावस्था, बचपन में उनकी मुरली को सुनाना, वो ज्ञान मुरली है जो बहुत कुछ सिखाती है। माखन चोरी करना, माखन खाना, बिल्कुल तत्व में, सत्य में, सार रूप में, एसेंस में टिका देता है। और वो रास लीला भी क्या, अलग अलग संस्कारों से रास लगाकर जीवन आगे बढ़ता है। बहुत ही सुंदर रीति, कर्म योग, प्यार, कहते हैं प्रेम, उससे बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। तो प्रेम को भी अगर हम उस सतयुगी कॉन्शियसनेस में देखें तो प्रेम मोह नहीं है, प्रेम कोई वासना नहीं है, कोई देह भाव नहीं है, देह का आकर्षण नहीं है।
तो ये सारी जो बातें हैं बहुत सुंदर हैं, सहज हैं। सिर्फ एक प्रयास, सहज भाव से हर बात को समझना है। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर सभी को कान्हा की इस विशेष अवसर पे कहें या जन्माष्टमी पर दिल से बधाई।